dear students, I hope you all are fine at your home. I am Snehlata, your computer teacher. In the previous class, we have discussed first chapter, Languages of Computer. Today, we'll discuss some exercise questions related to this chapter. And if you have watched my previous video carefully, then definitely you will be able to solve these questions easily as they are very simple questions. So let's begin from the first question, A part. Answer the following questions. Question number 1 is, write any two advantages of high level languages. दो एडवांटेज बताने हैं हाई लेवल लैंग्वेज के. तो क्या हो सकते हैं? पहला तो ये कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं, जो भी कमांड्स लिखते हैं, वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं. और क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, इसलिए इसको लिखने में जो टाइम है वो काफ़ी कम कंज्यूम होता है और एफर्ट भी कम लगता है. आंसर देखते हैं. Two advantages of high-level languages are, first one is commands are written in simple English language, and the second one is programs require less time and effort for coding. Question number 2, what is assembly language? Assembly language क्या है? तो assembly language वो language होती है जिनमें हम mnemonic codes का यूज करते हैं और कुछ symbols का यूज करते हैं. क्योंकि हम इनमें कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं कमांड्स देने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर हमें सम का टास्क परफॉर्म करना है तो हमने सम कोड यूज किया, तो इसलिए जो लेंथी प्रोसेस होती है प्रोग्राम को लिखने की, उसे ये सिंप्लीफाई करता है ये लैंग्वेज. आंसर देखते हैं. इन असेंबली लैंग्वेज निमोनिक कोड्स एंड सिंबॉलिक एड्रेसेस आर यूज्ड. दिस हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द हेक्टिक प्रोसेस ऑफ राइटिंग programs. Question number 3. Why do we need to convert our programs into machine language? हमें हमारे प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है और वो है मशीन लैंग्वेज, 0 और 1. अगर हम उसे कमांड मशीन लैंग्वेज में नहीं देंगे तो वो उस टास्क को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो आंसर देखते हैं. वी नीड टू कन्वर्ट आवर प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज बिकॉज a computer can understand machine language only. Now come to question number 4. Which language is used to write programs in simple English words? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिनमें हम प्रोग्राम लिखने के लिए सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं? तो हमने देखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं. अब यहाँ पे दो ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. आंसर देखते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इन सिंपल इंग्लिश वर्ड्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज with the help of a compiler or interpreter. Question number 5. What is compiler? Compiler क्या है? तो सबसे पहले कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हम क्यों यूज करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. ये कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है. और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है असेंबलर के कंपैरेटिवली. असेंबलर क्या है? तो असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. आंसर देखते हैं. कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज. अ कंप्यूटर में ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम इन वन गो. Compiler is more complex software than assembler. Assembler के comparatively ये complex होते हैं. B part पे आते हैं. Fill in the blanks with the help of clue box. Clue box आपको दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको ये blanks fill करने हैं. First है dash language uses mnemonic codes and symbolic address. Mnemonic codes कहाँ यूज करते हैं? तो यहाँ आएगा फर्स्ट में assembly. Second, in a dash language, commands are written in basic English language. Basic English language में कौन से commands लिखते हैं? कौन से language में? तो यहाँ आएगा high level language. Third, dash language uses digits 0 and 1 only. 0 and 1 किस में यूज करते हैं? तो machine language. यहाँ machine आएगा. Fourth, dash was developed by Sun Microsystems. Sun Microsystem कौन सी लैंग्वेज डेवलप करे हैं? तो यहाँ आएगा फोर्थ में जावा. डैश फिफ्थ,
डैश यूजेस टर्टल ग्राफिक्स टू टीच लॉजिकल एनालिसिस टू चिल्ड्रन। ठीक है, टर्टल ग्राफिक्स कहाँ यूज होती है, तो लोगो, यहाँ पे लोगो फिल करेंगे। नेक्स्ट सी, एमसीक्यूज आ गए। टेक द राइट ऑप्शंस, जो भी करेक्ट है आपको उसे टिक करना है। फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए किसकी जरूरत है आपको, तो लैंग्वेज, तो आएगा आंसर बी, लैंग्वेज। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज सिर्फ समझ आती है, तो आंसर इज सी, मशीन लैंग्वेज। थर्ड, विच लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाई डेनिस रिची। डेनिस रिची ने कौन सी लैंग्वेज डेवलप करी है, आंसर है डी, सी। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्ट्रान वॉज डेवलप्ड बाय, फोर्ट्रान को किसने डेवलप किया है, तो आंसर इज सी, जॉन बैकर्स। फिफ्थ, हाई लेवल लैंग्वेज इज वेरी कन्वीनियंट फॉर एन ऑपरेटर फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर। ये हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ फिल कर देंगे, आंसर आपका बी था, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स, डी पार्ट। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो ट्रू हैं उनके लिए टी यूज करना है आपको, फॉल्स है इनके लिए एफ लिखना है। फर्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर। तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि हम इस प्रोसेस को हमने देखा था प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज नहीं होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। थर्ड, सी इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी फॉल्स है, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, सी प्लस प्लस है। फोर्थ, फोर्ट्रान वॉज डेवलप्ड बाय सेमर पेपर, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि सेमर पेपर ने लोगो लैंग्वेज डेवलप करी है। नेक्स्ट फिफ्थ, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न एंड यूज, इजीली लर्न कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ट्रू है ये, क्योंकि इसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं। ये किया हमने, ट्रू फॉल्स। अगेन आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको कॉपी में नोट करने हैं, ओरली है मेंशन, बट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1, हु डेवलप्ड द बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज किसने डेवलप किया है, तो बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन केमिने एंड थॉमस गुर्च इन अर्ली 60s। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।